हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी और दिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th पास आउट हो रखे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में। पॉलिटेक्निक होता क्या है, इसमें कब से कब तक अप्लाई होगा, वैसे अप्लाई की डेट अनाउंस हो चुकी है, अप्लाई शुरू हो गया है, कब तक अप्लाई करेंगे, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन सा ब्रांच होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंट्रेंस एग्जाम लेता कौन है, तो सारी चीजों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। नोटिस और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले ये जानेंगे कि बेसिकली पॉलिटेक्निक एग्जाम किसके द्वारा लिया जाता है। तो पॉलिटेक्निक एग्जाम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रसद, जिसे BCECEB बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पटना में बोर्ड है। ठीक है, और ये जो एग्जाम होती है उसका नाम होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, यानी डिप्लोमा DCECE, मतलब DCEC एग्जाम होती है जो कि 2024 में होगी। इसमें पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई होती है। बायोलॉजी में अगर इंटरेस्टेड है तो पैरामेडिकल में चले जाइए, और मैथ में इंटरेस्टेड है तो आप पॉलिटेक्निक में चले आइए। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों के लिए ही सेम डेट मतलब अप्लाई का है। 12 अप्रैल से आपका अप्लाई शुरू हो गया है, जो कि 11 मई तक चलेगा। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन डेटों के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर किसी कैफे में जाकर के भी करवा सकते हैं। अब हम बात करें कि बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होगी कब, तो देखिए परीक्षा जो होगी ना जून में होगी, बेसिकली जून में ही होती है। तो 22 जून को और 23 जून को होगी। एक दिन पैरामेडिकल वालों की होती है और एक दिन पॉलिटेक्निक वालों की होती है। तो ये हो गया आपका एग्जाम का डेट। अब हम बात करें प्रोसेस का। अप्लाई होता है, अप्लाई के बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड लीजिएगा, एग्जाम देने जाइएगा, जो भी आपका एग्जाम डेट होगा वहां पे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जारी होगा। अगर आपका काउंसलिंग डेट फिर मतलब रिजल्ट जो होता है मतलब प्रॉपर आ गया है, काउंसलिंग में आएगा, पास अगर आप हो रखे होंगे तो आपके लिए काउंसलिंग का डेट निकलेगा। उस काउंसलिंग डेट पे आपको प्रॉपरली आपका ब्रांच वगैरह मिलेगा, सब ब्रांचेस मिलते हैं, और साथ ही साथ उसी टाइम आपको कॉलेज भी अलॉट किया जाता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितने ब्रांच होते हैं। तो चलिए अब ब्रांच के बारे में समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन 5 ब्रांच ऐसे हैं जो हर कॉलेज में होते हैं, और यही टॉप ब्रांचेस हैं पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और पांचवा होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन पांचों इंजीनियरिंग ब्रांचेस, इसी को ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो इन पांचों ब्रांचेस में से किसी भी एक ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब आप कहेंगे कि क्या हम ब्रांच खुद से चूज कर सकते हैं, क्या अप्लाई करते वक्त ही चुनना होगा? तो बिल्कुल नहीं, अप्लाई करते वक्त आपको ब्रांच नहीं चुनना होता, और ब्रांच जो है ना वो आपके मन से मिलेगा भी नहीं। आपका जितना अच्छा रैंक आएगा, रैंक उसको बोलते हैं, जैसे अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका मतलब रिजल्ट जो आया, अगर जिसका मार्क्स बेहतर होता है उसका रैंकिंग कम होता है, यानी एक रैंक जिसका होगा उसकी मार्किंग, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। तो रैंकिंग जितना कम होगा उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो जितनी कम रैंक होती है उसके हिसाब से क्या होता है, काउंसलिंग होता है। तो जैसे होता क्या है काउंसलिंग में, आपकी जैसे जैसे रैंक आती है तो रैंक वाइज आपका काउंसलिंग होता है, और उस काउंसलिंग में कॉलेज में सीट भरती है। जैसे मान लीजिए पटना कॉलेज से शुरू हुआ, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में है उसमें सीट भरना स्टार्ट हुआ। तो पहले जो भी ब्रांचेज होंगे, अब जो पहले स्टूडेंट पहुंचेगा मतलब जिसका रैंकिंग कम होगा उसको तो सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो वो जिस कॉलेज में चाहेगा उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी रैंकिंग कम होती मतलब ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे सीट भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट अपना कॉलेज चुन चुके होंगे। तो जितना सीट बचेगा फिर आपको उसमें से लेना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट है और आप चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, तो फिर आपको वहां पे मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि पटना के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम एडमिशन ले, लेकिन उसमें सीट ही नहीं रहेगा और आपका रैंक बहुत ज्यादा है, तो फिर आपका उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट चीज क्या करना है, अगर आपको अपने मन चाहे कॉलेज में मनचाहा ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपको प्रॉपरली सबसे पहले अपने एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट काफी अच्छा लाना होगा। प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे फोकस कीजिए। इन 3 सब्जेक्ट को 10th में जितना आपने पढ़ा है ना, 10th में जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, और 11th का थोड़ा सा चैप्टर आप फिजिक्स का चेक कर लीजिए। फिजिक्स का मतलब जो भी चीजें होती है ना 9th से जो एडवांस होकर के 11th में आता है, जो कि आपका होता है V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस, जो भी चीजें हैं फॉर्मूला वो सबको आप याद कर लीजिए। मोशन वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा 11th का, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से जाएगा। ये तो खैर प्रिपरेशन की बातें हो गई। मेरा कहने का मतलब ये था कि एंट्रेंस जितना बढ़िया आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग रहेगी, और जितना अच्छा रैंकिंग रहेगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, उतने सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन। 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए आपको जिस भी तरह का चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। प्रिपरेशन वगैरह से कोई मदद चाहिए या फिर कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर दी जाएगी। इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस बार 10th पास आउट हुए हैं या फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और होता है, क्या इस बार जो पास होते हैं बस वही ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। कभी भी आपने 10th पास किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल ओपन है। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हूँ। फिर भी अगर कोई आपके मन में कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट स्टडी ओरिजिन के नाम से वहां पे भी जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।